हेलो एवरीवन। आप सभी का स्वागत है बीपीएससी मेंस प्रोग्राम के इस ओरिएंटेशन सेशन में। प्रीलिम्स का एग्ज़ाम संपन्न हो चुका है। अब हमारे सामने है मुख्य परीक्षा। मुख्य मुख्य परीक्षा में किस प्रकार हम सफलता प्राप्त कर सके, इसका कंप्लीट रोड मैप और स्ट्रैटेजी के बारे में आज हम बात करेंगे। आज हम बात करेंगे कि हम क्या मदद कर सकते हैं अपने तरफ से, जिससे आपका काम आसान हो जाए इस सफर में। तो आइए शुरू करते हैं ये सेशन। सबसे पहले हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि बीपीएससी मेंस एग्जामिनेशन में एग्जाम का पैटर्न क्या होता है। तो इसमें सबसे पहले आपको देखने के लिए मिलेगा जनरल हिंदी का पेपर, क्वालिफाइंग नेचर का है, 100 मार्क्स का है, 3 घंटे की परीक्षा है और लगभग नहीं, एग्जैक्टली आपको 30% मार्क्स लाने हैं। आप ये वाला पेपर पार कर लेंगे। फिर आता है एसे। एसे जनरल स्टडीज 1 और जनरल स्टडीज 2, ये तीनों 300 मार्क्स के हैं और ये तीनों का जो ड्यूरेशन है, टाइमिंग है, वो भी 3 घंटे है। और यही 3 परीक्षाएं मुख्य रूप से इनके जो अंक है, मार्क्स है, वो काउंट होते हैं और इसी के बेसिस पे मेरिट लिस्ट और कट ऑफ लिस्ट तैयार होता है 900 नंबर के आधार पे। जो लास्ट में है वो आपका ऑप्शनल पेपर है, ये भी क्वालिफाइंग नेचर का है, 100 मार्क्स का है, 2 घंटे का है और ये ऑब्जेक्टिव नेचर है इसका। ठीक है, ऑब्जेक्टिव नेचर है, मतलब कि जिस प्रकार से अभी आपकी प्रीलिम्स की परीक्षा हुई है, वैसे ही आपको ऑप्शनल का पेपर भी देना है। अभी तक ठीक है? आगे चलते हैं। अब सबसे पहले जानने का प्रयास करेंगे कि इस मेंस प्रोग्राम में आपके लिए क्या है। तो हम यहां पे आपको आपके साथ लिखेंगे, इतना लिखेंगे कि लिखने में आपको निपुण कर देंगे। ठीक, क्या क्या है इसमें? इसमें ऐसे हैं और ऐसे सभी 3 प्रकार के ऐसे हम लोग यहां पे मिलके लिखने वाले हैं। कौन से 3 प्रकार? देखो, ऐसे पेपर में 3 ऐसे होते हैं। 2 ऐसे तो नॉर्मल होते हैं, जैसे साइंस के आधार पे आ गया, स्पेस हो गया, एजुकेशन हो गया, पॉलिटी हो गया, फाइनेंस, गवर्नेंस, इकोनॉमी, कुछ भी आ सकता है। लेकिन जो तीसरा ऐसे होता है वो क्षेत्रीय कहावतें और लोकोक्तियां होती हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे, धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का, मूस मोटई है लोढ़ा हुई है, न हाथी न घोड़ा हुई है। और क्या, अनेर धुनेर के राम रखवार। ये इस प्रकार के ऐसे लिखने होंगे, निबंध आपको लिखने होंगे। ठीक है, ये हम करेंगे, सब करेंगे, कंप्लीट ऐसे करेंगे, आपको बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद आता है पेपर 1। पेपर 1 के 3 पार्ट है, मॉडर्न हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, करेंट अफेयर्स और तीसरा पार्ट होता है डीआई, डाटा इंटरप्रिटेशन, काइंड ऑफ मैथमेटिक्स। ये हम लोग नहीं करेंगे डाटा इंटरप्रिटेशन, क्योंकि ये हमारा प्रोग्राम लिखने वाला है। कैलकुलेटर लेके मैथ सॉल्व करने वाला काम हमारा यहाँ पे नहीं है, वो आप कहीं और से सहायता ले लें। यहाँ पे ये चीजें नहीं करवाई जाएंगी। ठीक, ये दोनों हम करेंगे, ये सुविधाएं यहाँ पे है। अब आगे जनरल स्टडीज पेपर 2 का अगर बात करें तो इसमें पॉलिटी, इंडियन इकोनॉमी, इंडियन ज्योग्राफी, साइंस एंड टेक का बात होता है। अब एक चीज मैं और ऐड कर दूं, ये जो कोर्स है, ये जो प्रोग्राम है, वो हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम के अभ्यर्थियों के लिए है। जिस प्रकार से यहां पे लिखा हुआ है, उस प्रकार से लगभग हर एक स्लाइड्स में, हर एक पीपीटी में आपको इसी प्रकार से सारे कंटेंट देखने के लिए मिलेंगे। तो किसी भी माध्यम वाले हो, आपको कोई दिक्कत होने वाली नहीं है, ये बात आप ध्यान दें। ये सब हम लोग करने वाले हैं साथ में, इसमें कुछ भी नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि ये सब लिखने वाले हैं तो ये सब करेंगे हम लोग। ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग?
कौन कौन से काम करेंगे, कितने तरीके से करेंगे कि हम मेंस के लिए रेडी हो जाएं। देखो, ये जो मेंस प्रोग्राम है उसके कुछ स्टेजेस हैं, ऐसे स्टेजेस हैं कि एक एक स्टेज पे जाते जाओ और अपने आप को सक्सेस के नजदीक ले जाओ। बस ये तरीका है। सबसे पहला काम जो होगा वो है YouTube पे वीडियो कंटेंट आएगा, हफ्ते में 5 दिन, एक हफ्ते में 5 दिन YouTube पे फ्री लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे। आप कंटेंट और एग्जैक्टली पिन पॉइंट वही कंटेंट मिलेंगे जो कि आपके परीक्षा के लिए जरूरी है। आप पहले देख लो, उसके बाद आप खुद ही भरोसा हो जाएगा। मंडे से आने शुरू हो जाएंगे, देख लेना खुद ही। उसके बाद फंडामेंटल्स ऑफ आंसर राइटिंग। अब इसमें क्या है, फंडामेंटल्स ऑफ आंसर राइटिंग में मैं आपको बताऊंगा कि आंसर राइटिंग के लिए किन चीजों का जरूरत होता है, क्या क्या चीजें आपको समझनी है, जैसे डिस्कस, है ना, कमेंट, है ना, ये सब चीजों का मतलब क्या होता है, आप आंसर को कितने पार्ट्स में तोड़ सकते हैं। तो कुल मिला के इस वाले पार्ट में हम ये करेंगे कि आंसर राइटिंग के लिए जितनी भी आपको जानकारी होनी चाहिए वो सारी जानकारी मैं दे दूंगा, सब कुछ जानकारी दूंगा। तो पहले जानकारी होनी जरूरी है, तभी आप किसी काम को करना शुरू करेंगे। अब जब आपके पास जानकारी हो गया, तब मैं क्या करूंगा, मैं आपको लाइव क्लास में, हालांकि जो जितने जो ग्रीन वाले पोर्शन हैं ये सब लाइव क्लासेस में ही होंगे, यूट्यूब वाला रिकॉर्डेड सेक्शन होगा। पहले ही सब कुछ क्लियर कर दूं, कोई यहां पे टर्म एंड कंडीशन छुपा हुआ नहीं है। ये सब लाइव क्लासेस होंगे, 2, 3, 4, 5 जितने जो भी ग्रीन में है वो सब के सब लाइव क्लासेस होंगे। इसमें मैं आपको आंसर लिख के सिखाऊंगा, मैं खुद आंसर लिखूंगा। स्क्रीन पे आपके सामने क्वेश्चन होगा और मैं खुद आपके सामने क्वेश्चन का आंसर लिखूंगा, इंट्रोडक्शन लिखूंगा, बॉडी लिखूंगा, बॉडी में क्या क्या डालना है, डायग्राम, फ्लो चार्ट्स, डेटा वगैरह सब कुछ ये मैं आपको डाल के दिखाऊंगा। ठीक है, पहले मैं आपको सिखाऊंगा कि देखो ऐसे होता है। अब जब आपने देख लिया, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आपके अंदर आ गया, तब क्या करेंगे कि अब लाइव आंसर राइटिंग करेंगे। क्लास लाइव ही होगा, जो कि पहले था। 2, 3, 4, 5 सारा क्लास लाइव है, यूट्यूब वाले को छोड़ के रिकॉर्डेड है वो। अब लाइव क्लास में हम लोग आंसर लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, स्क्रीन पे एक क्वेश्चन आएगा, मैं उस क्वेश्चन को पूरी तरीके से ब्रेक करके आपको समझा दूंगा, हिंदी इंग्लिश सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा। समझ गए, मैं ऐसे ही बात करूंगा पूरे सेशन में, ताकि ना इंग्लिश वालों को दिक्कत हो ना हिंदी वालों को दिक्कत हो। ठीक, अब बात करते हैं। अब लाइव आंसर राइटिंग में मैं क्या करूंगा, मैं सबसे पहले क्वेश्चन को ब्रेक करूंगा पार्ट में, और उसके बाद क्वेश्चन को समझाऊंगा, फिर क्वेश्चन के पॉइंट्स जनरेट करूंगा, और जनरेट करने के बाद आपको बोलूंगा कि आप अब लिखो। लिखने के टाइम में क्या होगा कि मैं टाइमर स्टार्ट कर दूंगा, कॉर्नर में टाइमर चलता रहेगा, और आपको अगर 2 मिनट, 4 मिनट या 5 मिनट जो भी समय मिलेगा, आपको उसी तय समय में उस आंसर को पूरा लिखना है। जब मैं स्टॉप बोल दूं तो आपको रुक जाना है, फिर स्टॉप बोलने के बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर जाएंगे। ठीक है, हर क्लास में हम लोग 4 क्वेश्चन लिखेंगे। ठीक है, हर क्लास में। ठीक, ओके। जब इतना सब कुछ हो जाएगा तो अब एक लास्ट पार्ट बचता है, दैट इज कॉल्ड टेस्ट। टेस्ट होगा, और आपके पास ऐसी व्यवस्था होंगी जिस व्यवस्था पे आप अपना टेस्ट के कॉपी का फोटो खींच के आप उस पे अपलोड कर सकते हैं, और वो मेरे पास आएगा। मैं उसको इवेलुएट करके आपको जो भी रिक्वायरमेंट है इंप्रूव करने की, वो मैं आपको उसका फीडबैक दे दूंगा। समझ गया बात को। अब सुनो बात क्या है। देखो, मैंने जानबूझ के यूट्यूब वाले को मार्क किया। देखो, ये कंटेंट वीडियो लेक्चर के माध्यम से आपको मिलेंगे। बहुत लोग आएंगे यहाँ पे देखने के लिए, सीरियस लोग भी आएंगे और नॉन सीरियस लोग भी आएंगे। कुछ लोग मजा लेने के लिए भी आएंगे, आनंद लेने के लिए, चलो सुनने में अच्छा लगता है, चलो चल के सुन लेते हैं। ठीक, लेकिन
कुछ ही सीरियस लोग होते हैं जिन्हें सच में इस एग्जाम के लिए फिक्र है। और आप अपने आप से पूछ के देखो ना, आप कितने ही दिनों से प्लान ये बना रहे थे कि हाँ हम आज लिखेंगे, कल लिखेंगे, आज एक ऐसे लिखेंगे, कल सुबह उठ के 2 क्वेश्चन लिखेंगे। आप कितने दिन से प्लान कर रहे हो, लेकिन आप लिखना शुरू किए या नहीं ये तो बताओ कम से कम। तो इस परीक्षा की सबसे कठिन जो है ना, सबसे टफेस्ट पार्ट जो होता है वो होता है आंसर लिखना। क्योंकि सोचना बहुत आसान है, कल्पना करना आसान है, लेकिन लिखना बहुत मुश्किल है। उसके लिए पेन पेपर कॉपी बैठना पड़ता है आराम से। ठीक, ये सबसे टफेस्ट पार्ट है। तो ये वाला पार्ट आप हम पे छोड़ दो, मैं करवा दूंगा। ठीक है, कंटेंट आपको मिल गया। यहां पे भीड़ भाड़ ज्यादा रहेगा यूट्यूब पे। अब मैं सबका कॉपी चेक करने बैठ गया तब तो मैं जीवन भर कॉपी ही चेक करूंगा। तो इसके लिए व्यवस्था ये है कि ये जो 4 पार्ट हैं, ये वाले जो 4 पार्ट हैं वो आपको यूट्यूब पे नहीं मिलेंगे। ये आपको मिलेंगे पर्सनलाइज्ड ऐप पर। ये ऐप विंडोज के लिए भी है और ये ऐप एंड्रॉयड के लिए भी है। कौन सा ऐप है, आप कमेंट सेक्शन में नीचे जाओ या डिस्क्रिप्शन में जाओ, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाओ, आपको सब कुछ मिल जाएगा, सारी जानकारी मिल जाएगी। ठीक है, अब आप बोलोगे कि जब आप ऐप पे, एप्लीकेशन पे ये कोर्स दे रहे हो तो उसका कुछ चार्जेस भी होगा। हाँ, चार्जेस है। ये कंटेंट तो फ्री है, अगर आपको चार्जेस नहीं देने हैं तो आप मजा लीजिए, उसका कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको सीरियसली एग्जाम के लिए तैयारी करना है, आपको लिख लिख के प्रैक्टिस करना है, मेरे साथ लिख लिख के प्रैक्टिस करना है, अपना कॉपी इवेलुएट करवाना है। किसी दूर कोचिंग में जाने की जरूरत नहीं है, आप घर बैठे सारी सुविधा ले सकते हैं, कहीं नहीं जाना है आपको। ठीक है, बस फोन का रिचार्ज होना चाहिए, डेटा नेटवर्क होना चाहिए, बस आपका काम हो गया, इतना ही जरूरत है। क्या इसके चार्जेस हैं? इसके चार्जेस हैं ओनली 749, बस। अब कुछ लोग बोलेंगे इतना ज्यादा क्यों है, इतना कम क्यों है? ये तो मुझे नहीं पता, बस मुझे इतना पता है कि इट इंक्लूड्स, ये जो 749 है इसमें जो ऐप प्रोवाइडर है या जो सर्विस प्रोवाइडर है उनके चार्जेस इंक्लूडेड हैं। इसमें जो इंटरनेट हैंडलिंग फीस है वो भी इंक्लूडेड है। इसमें जो पेमेंट गेटवे वाले जो चार्जेस हैं वो भी इंक्लूडेड हैं। और गवर्नमेंट को जो, मतलब भारत सरकार को जो 18% जीएसटी जाएगा वो भी इंक्लूडेड है। सब कुछ इंक्लूड करके 749 है। अब ये भी क्यों रखा है? इसलिए रखा है कि कल के डेट में 1000 स्टूडेंट हो जाएं, 2000 स्टूडेंट हो जाएं, इस कोर्स को लें, और वो उनका जब कॉपी चेक करने का बारी आएगा, इवेलुएट करने का बारी आएगा, तो क्या मेरे 10 हाथ दिख रहे हैं यहाँ पे? नहीं। तो मुझे लोगों की जरूरत होगी, और लोग क्या फ्री में आपके लिए काम करेंगे? तो आपको कोई दिक्कत ना हो, इसलिए ये एक मिनिमल प्राइस रखा है कि ये प्राइस लेने के बाद, ये प्राइस जब मैं आपसे चार्ज करूंगा, बिल्कुल क्लियरली बोल रहा हूं, ये प्राइस जब मैं आपसे चार्ज करूंगा तो एक जिम्मेदारी होगी मेरे ऊपर, अकाउंटेबिलिटी होगी कि मैं आपको टाइमली और क्वालिटी के साथ चीजें प्रोवाइड करूं, एक क्वालिटी सर्विस प्रोवाइड करूं, क्योंकि मैंने आपको एक सर्टेन अमाउंट चार्ज किया है। और मैंने इसको अमाउंट को इतना छोटा इसलिए रखा है क्योंकि जो मेरे भाई बहन जिनके पास रिसोर्सेस की भारी कमी है वो भी इसका फायदा उठा सके, इस कोर्स का, उनको कोई दिक्कत ना आए, इसको देखते हुए इसको 749 ही रखा गया है। अब समझ गए क्या है? अगर आपको, देखो सबसे पहले क्या करना है कि 749 आपको पे नहीं करना है। ठीक, जो YouTube पर जो कंटेंट आएंगे या फिर मेरे इस चैनल पे और भी जो कंटेंट पड़े हुए हैं, वीडियो हैं, आप उसको जाकर देखो। अगर मेरी पढ़ाई आपको समझ में आती है, अगर आपको लगता है कि ये आसानी से समझ में आ रहा है, तभी आप ये पेमेंट करेंगे। नहीं तो फिर आप वो टीचर ढूंढें जिसकी बातें आपको समझ में आती हैं। देखो भैया, कहीं भी जाके अपना पैसे मत दे देना, उसी को देना जिस पे आपको भरोसा हो और जिसका पढ़ाई आपको समझ में आए। तो पहले देख लो कि कैसे होता है, क्या होता है ना, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें, बस ये बात है। तो आप क्या करो कि पहले
जो कंटेंट है देख लो, यूट्यूब पर जो फ्री लेक्चर आएगा वीडियो कंटेंट उसको देख लो। अगर आपको लगे कि हाँ हमको आंसर राइटिंग करना सीखना है, तब आप इसको पेमेंट करो और आप इस कोर्स का मजा लो। ठीक, अगर नहीं लगता है कि हाँ ये ऐसा नहीं करना है, हम किसी और टेस्ट सीरीज या किसी और कोचिंग या किसी और टीचर से जुड़ना चाहते हैं, सभी के पास आप जा सकते हैं, आप किसी के पास जा सकते हैं, आप वहां पे जाइए। जिन टीचर का अच्छा सुविधा, अच्छा फैसिलिटी जो दे, आप उनका कोर्स लें, है ना। ये बात है, ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड है। इतना बात समझ में आ गया। अब आगे चलते हैं। अब जब है कि अब आपके दिमाग में आएगा कि सर आपने जनरल हिंदी तो मैं नहीं पढ़ाऊंगा भाई। सबसे पहले सुन लो, जो जनरल हिंदी है वो मैं नहीं पढ़ाऊंगा। ठीक है, इसमें कैसे आंसर लिखते हैं ये मैं नहीं करवाऊंगा। ये 30 नंबर लाना है, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को थोड़ा सा बना लो, आपका काम हो जाएगा। अब क्या क्या हम करने वाले हैं, हम करने वाले हैं जीएस पेपर 1, इसमें डीआई नहीं करेंगे। जीएस पेपर 2 पूरा का पूरा करेंगे और एसे पूरा का पूरा करेंगे। मेरा काम बस इतना है। ठीक है, मेरा काम बस इतना ही है। ठीक। अब अब बहुत लोग का ये शिकायत होगा कि सर ज्योग्राफी, ज्योग्राफी नहीं, अभी ज्योग्राफी का बात नहीं करते हैं सर, ऑप्शनल भी तो होता है। ऑप्शनल के लिए क्या करें, कहां पढ़ें? देखो भैया, ऑप्शनल ये आप अपने रुचि के हिसाब से चुनना, और जिसमें आपको लगे कि हाँ इस पेपर में मैं आसानी से निकाल सकता हूं, वही ऑप्शनल चुनना। अगर आप मेरे वेबसाइट या ऐप पे जाओगे तो वहां आपको मिलेगा मेरे ऑप्शनल के ज्योग्राफी के कोर्सेज वहां पे मौजूद हैं। तो क्या आप बोलना चाहते हैं कि मैं जाके 15,000 का 15,000 का कोर्स लूं? बिल्कुल नहीं। आई एम फ्रॉम बिहार, मैं बिहार से हूं, और मैं मतलब जो भी लोग हैं, मैं ये चाहता हूं कि एक कम से कम, कम से कम, है ना, अमाउंट में लोगों को सारी सुविधाएं मिल जाए। तो मैं आपके लिए क्या करूंगा, मैं आपके लिए इतना कर सकता हूं कि ज्योग्राफी ऑप्शनल का जो जो सिलेक्टेड लेक्चर्स, कुछ सिलेक्टेड लेक्चर्स जिससे इस एग्जाम में आप आसानी से जो ऑप्शनल है वो क्लियर कर लेंगे। जिनका इकोनॉमी ऑप्शनल है उनका तो बात ही खत्म है, मेरे पास कोई व्यवस्था नहीं। अगर किन्हीं का हिस्ट्री है, मैं कुछ नहीं कर सकता आपके लिए। हाँ, अगर आपका ज्योग्राफी ऑप्शनल है तो मेरा जो मेरे वेबसाइट या एप्लीकेशन पर जो कोर्सेज हैं ज्योग्राफी ऑप्शनल के, उनके कुछ सिलेक्टेड लेक्चर्स उठा के मैं उसको एक एक है ना, एक कोर्स का ऐसा कुछ बना के वो उसका एक्सेस मैं आपको दे दूंगा, जिससे आपका ज्योग्राफी वाला काम हो जाएगा। आपका कोर्स, आप बोलेंगे, ये मैं नहीं बोल रहा, आप बोलेंगे, आप बोलेंगे कि आपका कोर्स आपके साइट पे 15,000 का है। हाँ है, वो है, वो यूपीएससी के लिए है, आपके लिए नहीं है। आपको तो टिक मार्क करना है ना सर, बस। ये क्या होगा कि आपको एक मिनिमम फीस पे करना है, दैट विल बी 249 ओनली, बस। 249 रुपए। अरे भैया, एप्लीकेशंस का जो सर्विस प्रोवाइडर है या जो भी है, कम से कम कुछ तो ट्रांजैक्शन करोगे, नहीं तो वो मुझे बोलेगा कि यार तुम क्या कर रहे हो, सबको तुम फ्री में बांट रहे हो, ऐप बनवाया किस लिए? ठीक है, क्योंकि मेरा जब जब ये ऐप पे कुछ ट्रांजैक्शन होता है तो उनको पैसा मिलता है। अब मैं जब फ्री में देना शुरू कर दूंगा तो वो बोलेंगे कि भैया मैं ही सर्विस प्रोवाइड नहीं करूंगा, तब फिर हमारा भी दिक्कत, आपका भी दिक्कत। तो 249 ओनली आप दीजिए, और आपको जो भी ज्योग्राफी ऑप्शनल बीपीएससी के लिए एग्जाम से रिलेटेड जो भी कंटेंट चाहिए वो मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। और इसमें एग्जैक्टली मैं बोल रहा हूं कि आप कभी भी इसमें तो फेल हो ही नहीं सकते। एकदम एग्जैक्टली गारंटी से मैं बोल रहा हूं, गारंटी से बोल रहा हूं मैं। ठीक है, क्योंकि इसमें आप अगर 40 चाहिए ना, 50 के ऊपर आएगा आपका, गारंटी एकदम। ठीक, अब देखते हैं। तो इतना तो बात हो गया।
अब बात करते हैं कि किन लोगों को ये प्रोग्राम ज्वाइन करना चाहिए। देखो भैया, सबसे पहले तो जो अभी प्रीलिम्स दिए हो और जिनको 2026 में हो या 2027 में अगर मेंस का जो एग्जाम होने वाला है आगे, वो आप सभी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक। उसके बाद जितने जो भी ग्रेजुएट्स हैं, ग्रेजुएट्स कहने का मतलब कि जो हो सकता है कि वो पोस्ट ग्रेजुएट्स भी करके बैठे हुए हो, डॉक्टरेट भी करके बैठे, पीएचडी करके भी बैठे हुए हो, मतलब ग्रेजुएट्स का मतलब मेरा ये है, जो ये लोग हैं अगर ये चाहते हैं कि ये बीपीएससी का प्रिपरेशन स्टार्ट करें तो आप ये कोर्स ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि अगर आपका मेंस वाला पार्ट अगर एक बार क्लियर हो जाता है, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि मेंस का परीक्षा पहले पास करो और प्रीलिम्स बाद में, नहीं, मैं ये बोल रहा हूं कि मेंस वाला पार्ट की तैयारी पहले हो जाती है तो प्रीलिम्स क्या है, प्रीलिम्स में बहुत हद तक लक फैक्टर काम करता है। जिस साल आपका प्रीलिम्स हुआ और मेंस इधर बढ़िया से तैयारी करके रखो, बस उसी साल एग्जाम पार हो गया। आप प्रीलिम्स पास किए लेकिन मेंस का आपका तैयारी ही नहीं है, आप फंस गए वहां पे और आपका बिल्कुल तैयारी नहीं है तो 3-4 महीने में क्या कर लोगे आप? अगर सही से तैयारी नहीं है तो 3-4 महीने में क्या ही कर लोगे? ठीक। तो आपका काम यह है कि जो भी लोग सोच रहे हैं कि आपको मेंस का या फिर बीपीएससी का प्रिपरेशन करना है तो आप यहां से शुरू कर सकते हैं सॉरी। ये एक माइंड ब्लोइंग और बिल्कुल अमेजिंग कोर्स होने वाला है, ये मैं गारंटी देता हूं। आप जिंदगी भर याद करोगे मुझे, ये लिख के ले लो, कहीं पे लिख लो। क्वालिटी इस प्रकार का होगा। नहीं भरोसा है तो जो आगे आने वाले जो लेक्चर्स है उसको देख लेना, या फिर यूट्यूब पर मौजूद जो इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी दैट इज फॉर यूपीएससी है, मतलब उसको देख लेना। अब है और कौन से लोग ज्वाइन कर सकते हैं, तो 9th क्लास से ऊपर जो भी बच्चे हैं जो सपना देख रहे हैं कि हाँ हमको बीपीएससी देना है या बीपीएससी के अलावा कोई भी स्टेट पीसीएस या सिविल सर्विसेज देना है, तो आप यहां से स्टार्टिंग कर सकते हैं, क्योंकि बीपीएससी से स्टार्ट करना और बीपीएससी के मेंस का तैयारी करना एक अच्छा स्टार्ट माना जाएगा। ठीक है, तो ये सब लोग इस प्रोग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं बिना किसी दिक्कत के, लेकिन पहले लेक्चर देख लेंगे, मेरी बातें समझ में आएंगी तभी ज्वाइन करेंगे, नहीं समझ में आएंगी तो नहीं ज्वाइन करेंगे। ठीक है, बाकी यूट्यूब पे तो कंटेंट फ्री आता ही रहेगा, आप लोग उसको देखिए और बस, है ना, अपनी तैयारी में लगे रहिए। मैंने क्यों बोला कि क्लास 9th वाले बच्चों को भी या फिर जो भी ग्रेजुएट्स हैं उनको यहां से जुड़ना चाहिए, तो एक स्पेनिश प्रोवर्ब है, दैट इज एमेट विक्टोरिया क्यूरम। इसका मतलब होता है विक्ट्री लव्स प्रिपरेशन। देखो कौन किससे प्यार करता है ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ मुझे एक बात जरूर पता है कि अगर सफलता चाहिए तो सफलता को सिर्फ और सिर्फ प्यार है तैयारी से। तो अगर आपके पास तैयारी है तो सफलता आपके उतने नजदीक है। अगर आपके पास तैयारी ही नहीं है, सिर्फ आप सपने देख रहे हो सफलता के, तब तो फिर कहानी खत्म है। तो इतना ही है आज के सेशन में, ये एक ओरिएंटेशन सेशन है। आज के लिए बस बेसिक जानकारी जो मैंने आपको दी। अब हम मिलेंगे मंडे को, हम स्टार्ट करेंगे जीएस पेपर 1 से, उसके कंटेंट से। आप पहले कंटेंट देखिए, फिर डिसाइड कीजिए कि हमारे साथ जुड़ना है या नहीं, मिल के आंसर राइटिंग करना है या नहीं, है ना, आप तभी डिसाइड करेंगे। और अगर मेरी बातें समझ में आपको ना आए तो गलती से ये कोर्स ज्वाइन मत करना मेरे भाई, मत करना, अपना टाइम वेस्ट मत करना। उसी टीचर से आप जाके जुड़ो जिसकी बातें आपको समझ में आती हो और जो एक इम्पैक्ट डाल पाता हो आप पे कि हाँ यहां पे मेरा काम हो जाएगा, यहां पे मेरा तैयारी हो जाएगा। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच।
आप सबको जुड़ने के लिए और इस लेक्चर को देखने के लिए मिलते हैं मंडे को, और मंडे को हम लोग देखेंगे कि कैसे हम लोग कंटेंट वीडियो लेक्चर, है ना। ओके, सो थैंक यू, बाय।